हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग की लिप को किस किए जा रहा था और उसको छोड़ नहीं रहे थे। तियांग भी जंगकुक को नहीं रोक रहा था। कैसे रोकेगा? जंगकुक ने तियांग के हाथ को पकड़ के रखा था। तियांग ने बहुत कोशिश किया है जंगकुक से खुद को छुड़ाने की, लेकिन जंगकुक तियांग को छोड़ ही नहीं रहा था। ऊपर से जंगकुक तियांग को बहुत देर तक किस करने के बाद उससे अलग होते हैं और तियांग से कहता है, लो आज के लिए मेरा काम हो गया और मैं तुम्हें अभी परेशान नहीं करने वाला हूँ। तुम अभी सो सकते हो। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम बहुत बुरे हो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मुझे इस तरह से किस नहीं करना चाहिए था, गंदे इंसान। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुमने क्या कहा मुझे? मैंने कहा था कि मुझे अभी कुछ और नहीं करना है, फिर भी तुमने मुझे गंदा इंसान कहा। मुझे कितना बुरा लगा तुम्हें पता भी है। एक कहते हुए जंगकुक ने तियांग को फिर से किस किया और वह अभी बहुत ही डीप और बहुत ही ज़्यादा रफली किस कर रहा था और तियांग से कहता है, अब कैसा लग रहा है? तियांग ने जंगकुक से कुछ भी नहीं कहा। तियांग को पता है अगर उसने जंगकुक से कुछ कहा तो जंगकुक फिर से तियांग के साथ इससे भी बुरा सलूक करेगा, इसीलिए तियांग चुप रहे। जंगकुक ने तियांग से कहा, देखो मैं तुम्हें इस तरह से किस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैं तो तुम्हें प्यार से किस करने के बाद तुमसे अलग होने ही वाला था, लेकिन लगता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तियांग ने कहा, आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा था। जंगकुक ने कहा, फिर से अगर ऐसा कहा ना तो मैं तुम्हें। तियांग कुछ नहीं कहता है। जंगकुक तियांग से कहता है, आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाह रहे थे? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें इतना प्यार कोई और कर सकता है? मेरे अलावा तुम्हें इतना प्यार कोई और नहीं करेगा तियांग। देखो, तुम जिससे शादी करने वाले थे वो लड़का अच्छा थोड़ी है तुम्हारे लिए। हाँ मुझे पता है वो होंगे बहुत बड़े बिजनेसमैन, लेकिन मेरे जैसे प्यार तुम्हें कोई और नहीं कर पाएगा। जो मैं कर सकता हूँ वो जिहुब तुम इतना खुश कभी नहीं रख पाते जितना खुश मैं तुम्हें रखने वाला हूँ। तियांग ने कहा, तुम मुझे क्या खुश रखोगे जबकि मैं तुमसे शादी करने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जंगकुक ने डेबिल लुक देते हुए कहा, अभी के लिए खुश नहीं हो लेकिन बाद में नहीं खुश होने वाले हो, ऐसा नहीं कह सकते हो तुम तियांग। तुम्हें बाद के लिए इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम कह सकते हो तुम खुश हो या नहीं। तियांग वो जंगकुक को घूरे जा रहा था। जंगकुक ने तियांग को बाहों में लेते हुए कहा, चलो अब सो भी जाओ, बहुत रात हो चुके हैं, वरना तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएगा। मैं तुम्हारे आंखों के नीचे कोई काला दाग नहीं देख सकता हूँ। तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो और बहुत ही पीटी। एक कहते हुए जंगकुक फिर से तियांग की होठों पर किस कर लेता है और 5 मिनट बाद अलग होने के बाद जंगकुक तियांग से कहता है, मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। आखिर तुम हो ही इतना क्यूट। और तियांग को बाहों में लेकर सो जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है बाहर की रोशनी तियांग के फेस पर आ रहे थे। जंगकुक तियांग की फेस के सामने अपने हाथ रख देता है ताकि तियांग की फेस में बाहर की रोशनी आकर ना गिरे और तियांग की नींद ना टूट जाए। जंगकुक तियांग को देखे जा रहा था। तियांग बहुत ही चैन से सो रहे थे। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तुम कितनी क्यूट लग रहे हो, बिल्कुल एंजल की तरह। तुम बहुत ही इनोसेंट हो तियांग, और मैं तुम्हें इतना ही इनोसेंट तरीके से रखना चाहता हूँ और बहुत ही खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे डरते क्यों हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे खुलकर अपने दिल की बातें बोलो और खुश रहो, मुझसे एक फैमिली की तरह बातें करो, लेकिन नहीं, तुम तो हमेशा मुझसे डरते रहते हो और तुम मुझसे कभी अच्छी तरह से बात भी नहीं करते हो। ऐसा क्यों करते हो तियांग? जंगकुक को लगा तियांग उठने ही वाला है, इसलिए जंगकुक ने सॉरी कहा कि तियांग मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाह रहा था। एक कहते तियांग को पिल्लों में सुला दिया और वो बहुत ही स्लोली उठ गए और जगह तैयार होने लग गए। तियांग वो जगा हुआ था, वो जंगकुक की बातों को सुन रहे थे। अचानक तियांग की फ्रेंड ने कॉल किया उसे और तियांग ने फ़ोन को उठाते हुए कहा, क्या हुआ जिमिन, तुमने मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किया है? जिमिन ने कहा, तियांग क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे? जिमिन की बात सुनकर तियांग खुश होकर कहता है, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा, लेकिन आज नहीं, 2 दिन बाद। जिमिन कहता है, हाँ मैं समझ गया, आखिर तुम्हारी शादी जो हो चुकी है। तियांग तुम्हें इतनी क्या जल्दी था शादी करने में? तुमने हमसे कहा भी नहीं और शादी कर लिया। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जंगकुक वो वॉशरूम से बाहर आ चुके थे और मिरर में खुद को देखकर तैयार हो रहे थे। उसने तियांग को फ़ोन पर बातें करते हुए देखा। तियांग फ़ोन रख चुका था। जंगकुक तियांग के पास जाकर उसकी फेस पकड़ते कहता है, क्या हुआ, किसके साथ बातें कर रहे थे? मुझे देखकर फ़ोन क्यों रख दिया? लाओ मुझे चेक करने दो। उसके बाद जंगकुक ने तियांग के हाथ से फ़ोन छीन लिया और देखा कि सोलमेट ने कॉल किया है। जंगकुक कहता, सोलमेट कौन है? तियांग ने कहा, जिमिन, वो मेरा सोलमेट है।
जंगकुक ने अपनी दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, वो शॉर्टी सा लड़का जो बॉटम है, वो जिमिन। हाँ मुझे याद आया, जिसके साथ तुम बड़े हुए हो। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उससे बात कर सकते हो। आखिर वो क्या ही कर लेगा तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम बहुत ही गंदे सोच के हो। जंगकुक ने कहा, आखिर मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ सोचना पड़ता है। तुम जब मुझसे प्यार करोगे ना, तुम भी सोचने में मजबूर हो जाओगे। देखो ये सब कुछ गलत तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ गलत नहीं है। ये कहते जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं ऑफिस जाने वाला हूँ, क्या तुम मुझे बाय नहीं कहने वाले हो तियांग। तियांग ने कहा, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम मुझे मिस करने वाले हो क्या। अगर तुम चाहो तो मैं रुक सकता हूँ। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है ना। तुमने अपनी हस्बैंड से पूछा भी नहीं कि मैंने ब्रेकफास्ट किया भी है या नहीं। अगर नहीं किया है तो तुम्हें मुझे ब्रेकफास्ट देना चाहिए बनाकर, लेकिन तुम हो कि लेटे हो अभी तक। तियांग कहता है, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद तियांग बेड से उठ जाते हैं और वो किचन में चले जाते हैं। जंगकुक वो समझ गया था कि तियांग को बुरा लगा होगा। जंगकुक अपने आप को बहुत ही कोस रहा था, आखिर उसने तियांग से इस तरह से क्यों कहा। कहीं मेरी बेबी को बुरा तो नहीं लगा ना। मुझे उससे सॉरी कहना चाहिए, लेकिन मैं कैसे कहूँ। जंगकुक तियांग के पीछे पीछे किचन में आ जाता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, मैंने खाना बना लिया है और मैं सर्व करने वाला हूँ, तुम आकर बैठ जाओ। जंगकुक ने कहा, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। सो सॉरी, मुझे इस तरह से नहीं कहना था। देखो तियांग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है मैं माफिया हूँ, इसलिए तुम मुझसे डरते हो, लेकिन मेरी यकीन मानो, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे अपनी फैमिली की तरह बातें करो, मुझसे गुस्सा करो, मुझसे प्यार करो, लेकिन तुम अगर मुझसे इसी तरह से नाराज़ रहोगे तो कैसे चलेगा। और तुमने मुझसे कह दिया तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। आखिर मुझ में कमी ही क्या है, जेहूब में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तियांग ने कहा, मैं जेहूब से प्यार नहीं करता हूँ, तुम ये बात क्यों बोलते रहते हो। आखिर मैंने जेहूब से शादी करने के लिए इसलिए हाँ कर दिया था क्योंकि जेहूब बचपन से ही मेरी बहुत ही हेल्प किया था, लेकिन तुमने मुझे फोर्सफुली शादी किया और मुझे किसी के साथ इस तरह से शादी नहीं करना था, और ख़ास करके किसी माफिया से। खास करके तुम माफिया जैसे लोग इतने अच्छे भी नहीं होते हो, तुम लोग की जान लेते हो। जंगकुक ने कहा, मैंने किसी की जान नहीं लिया है तियांग। तुम्हें क्या लगता है माफिया होने का मतलब यही है क्या, लोग की जान लेना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी की जान नहीं लिया है। मैं तो लोग की मदद करना चाहता हूँ, जो एक पुलिस वाले भी नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो लोग काले पैसे कमा कर अपनी बिल्डिंग खड़ा करते हैं, लेकिन मैं उन पैसों को अपने पास लाकर गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। क्या बुरा काम है। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करता हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो क्योंकि मैं माफी हूँ इसलिए ना। ठीक है, तो मुझे खाना नहीं खाना है। जंगकुक जाने वाला था, तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ लिया पीछे से और उससे कहा, सॉरी मुझे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ मैं तुम पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हो। आखिर मैं एक माफिया जो हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करने के लिए टाइम चाहिए ना, ठीक है ले लो, लेकिन आइंदा प्लीज़ कुछ बोलने से पहले सोच लेना। मैं तुम्हें अपनी फैमिली मानता हूँ और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं है तियांग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तियांग, तुम मेरी फैमिली हो और तुम जो भी कहोगे मैं वही सुनूंगा, तुम जो चाहोगे मैं वही करने वाला हूँ। एक बार कह कर देखो, मैं अगर नहीं किया ना तो फिर कहना। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं आइंदा से कुछ बोलने से पहले सोच लूँगा और तुम्हें गलत नहीं कहूँगा। जंगकुक के मुँह से फैमिली सुनकर तियांग को भी अच्छा लगा, क्योंकि जंगकुक के अलावा तियांग के लाइफ में भी कोई नहीं है। उसके पेरेंट्स बचपन में ही तियांग को छोड़कर चला गया था, दोनों सेपरेट हो गए थे और किसी और से शादी कर लिया था दोनों ने ही। तियांग ने अपने अंकल आंटी के पास रहकर ही बड़े हुए और जंगकुक ने तियांग से फोर्सफुली शादी किया। तियांग की शादी जेहूब से होने वाला था। तियांग के अंकल जेहूब के साथ तियांग की शादी करवाने वाले थे, लेकिन जंगकुक ने तियांग को देखकर पसंद कर लिया और उसको फोर्सफुली शादी कर लिया। और तियांग जंगकुक पर भरोसा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, वो माफिया जो है, लेकिन जंगकुक सच में तियांग की अच्छा चाहता है। अब जाकर जंगकुक और तियांग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जंगकुक तियांग को जूस पीने के लिए कहता है। तियांग ने कहा, मुझे नहीं पीना है, तुम पियो, और तुम ऑफिस जाने वाले हो, अच्छे से खाना खा लो। जंगकुक ने कहा, पहली बार मुझे खाना खाने के लिए किसी ने इतनी प्यार से कहा, वो तुम हो तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, ठीक है खाना खा लो।
जंगकुक कहता है तुम पहले जूस पियो। तियांग कहता है नहीं पीना है मुझे। जंगकुक कहता है मेरे लिए पी लो। तियांग ने थोड़ा सा जूस पिया। उसके बाद जंगकुक तियांग की लिप में थोड़ा सा जूस देकर उसकी लिप को किस कर लिया। 10 मिनट के बाद जंगकुक तियांग की लिप को छोड़ने के बाद कहता है मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, और तुम्हारी लिप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जंगकुक ने तियांग को सॉरी कहा, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा करने से पहले सोच लूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझ पर काबू नहीं रहता है। और इसके बाद जंगकुक ऑफिस के लिए निकल जाता है। तियांग मुस्कुराता है। जंगकुक शाम को जैसे आ जाता है, उसने देखा कि तियांग किसी को हक करके बातें कर रहा था। वो कोई और नहीं बोगम है। यहाँ पर बोगम तियांग की सर पर हाथों से सहलाते हुए कहता है मैं तुम्हें बहुत ही मिस करता हूँ तियांग, तुम्हें नहीं पता है तुम मेरे लिए कितने प्रीशियस हो। तियांग कहता है मुझे पता है मैं आपके लिए कितना प्रीशियस हूँ, और आप भी मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हो। जंगकुक तियांग को बोगम से अलग करते ही कहता है हाउ डेयर यू, आखिर तुम मेरी पीठ पीछे ऐसा कुछ करते हो। मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम मेरी फैमिली हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम किसी और के साथ ये सारी हरकतें कर रहे थे। हाँ, तुम एक नंबर के। और जंगकुक ने तियांग को बहुत गलत सलत बोल दिया। जंगकुक तियांग को इतना बुरा भला बोलता है कि तियांग को बहुत बुरा लगा। और जंगकुक ने तियांग से कहा अभी मेरी नज़र के सामने से दूर चले जाओ, वरना मुझे भी नहीं पता है मैं क्या करने वाला हूँ। तियांग वो घर से निकल जाता है। जंगकुक तियांग को अभी के लिए उसके सामने से चले जाने के लिए कहा था, लेकिन तियांग तो जंगकुक के घर से ही चला गया। जंगकुक ने कुछ देर बाद तियांग को बहुत ढूंढा, लेकिन तियांग कहीं नहीं मिला। जंगकुक जिमिन को कांटेक्ट करता है। जिमिन ने कहा मुझे नहीं पता तियांग कहाँ चला गया। जंगकुक समझ जाता है आखिर तियांग कहाँ जा सकता है। तियांग शायद बोगम के साथ ही गया होगा, आखिर बोगम तियांग के साथ ही तो था। जंगकुक ने कैसे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जंगकुक बोगम को ढूंढने लगता है आखिर वो कहाँ रहता है, लेकिन बोगम तो तियांग को लेकर बहुत दूर आ चुका था। कुछ दिन बाद तियांग अचानक जंगकुक के सामने आ गए। जंगकुक तियांग को देखकर बहुत ही शौक हो गया और तियांग को देखकर कहा कैसे हो तुम। तियांग ने जंगकुक से कहा तुम यहाँ पर। तो जंगकुक ने कहा क्या लगा तुम्हें मैं तुम्हें ढूंढ नहीं निकल पाऊंगा, आखिर तुम मुझसे बचकर कहाँ जाने वाले हो, तुम्हें मुझे छोड़कर आने की क्या जरूरत है। मैंने उस टाइम पर गुस्से में तुमसे कह दिया मेरे सामने से जाने के लिए, लेकिन तुम तो मुझसे बहुत ही दूर आ गए हो तियांग, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गया। मैंने तुमसे पहले दिन में ही कहा था मेरे घर से भागने की कोशिश मत करना, लेकिन उस दिन मैं इतने गुस्से में था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि बोगम तुम्हारे साथ है और तुम दोनों साथ में भाग गए थे। तियांग बताओ मुझे, आखिर उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या तुम दोनों ने शादी कर लिया है, और उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, कहाँ छुआ है। तियांग की बॉडी में टच करने लगता है। तियांग ने जंगकुक को झटकते हुए कहा हाउ डेयर यू, उस दिन तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा था उसके बाद तुम ये हक नहीं रखते हो मुझे इस तरह से पूछने के लिए और मुझे टच करने के लिए। अब तुम मेरे हस्बैंड नहीं रहे। जंगकुक कहता है क्या मतलब है, क्या तुमने किसी और से शादी कर लिया। तुम ऐसे नहीं कह सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और रहूँगा, तुम चाहकर भी किसी और का नहीं हो सकते हो तियांग। तियांग ने कहा जंगकुक मैं तुम्हारे पास कभी नहीं लौटूंगा। जंगकुक ने तियांग से कहा आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें मेरा ही होना पड़ेगा। और तियांग को जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लिया। तियांग ने कहा क्या करो, छोड़ो मुझे, लोग क्या सोचेंगे। जंगकुक कहता मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तियांग को घर लेकर आता है। तियांग जंगकुक से कहता है क्या कर रहे हो, तुम मुझे तुम्हारे घर क्यों लेकर आए हो, मैं यहाँ पर नहीं रहने वाला हूँ, तुमने मुझसे क्या कहा तुम्हें याद भी है, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। जंगकुक तियांग को बेड पर लेकर जाते हैं और उसके साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट होते हैं, बहुत ही रफली सब कुछ कर रहा था। तियांग जंगकुक से कहता है बस करो, क्या कर रहे हो, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, तुम बहुत बुरे हो। जंगकुक ने कहा मैं ऐसा तो नहीं चाह रहा था, मुझे ऐसा लगा था मैं तुम्हारा दिल जीतूंगा, उसके बाद ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली होगा तुम्हारे चाहने से, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया और मुझे ऐसा करने में मजबूर कर दिया, वरना मैं तो बहुत ही प्यार से रहने वाला था। एक माफिया होने के बाद भी मैं बहुत ही पेशेंस दिखा रहा था, लेकिन तुमने वो सब कुछ ख़त्म कर दिया तियांग। आखिर तुम्हें ज़रूरत ही क्या था किसी और के करीब जाने का। तियांग ने कहा तुम कितने गंदे सोच रखते हो ना, आखिर माफियाज ऐसे ही होते हैं, तुमने फाइनली दिखा ही दिया कि तुम माफिया हो, वो मेरी ह्यूंग है। जंगकुक कहता है क्या तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं, वो तुम्हारा ह्यूंग है, वो तुम्हारा कैसा ह्यूंग है। तियांग ने कहा उन्होंने मुझे बचपन से बड़ा किया है और वो मुझे अपने छोटे भाई जैसे प्यार करते हैं, और तुमने क्या सोच लिया। हाँ, जंगकुक ने कहा मुझे पता नहीं था,
मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते होंगे, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। तियांग ने कहा, आखिर तुम कैसे सोच रखते हो? मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है और तुमने मुझे ऐसे ही कुछ भी कह दिया। वो तो मेरी शादी जेहब के साथ मेरे अंकल ने तय किया था, वरना मैं किसी के साथ कोई बात भी नहीं किया था। तुमने मुझे ऐसे ही कितना कुछ सुना दिया। जंगकुक ने तियांग से माफ़ी मांगा और उससे कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करने वाला हूँ तियांग, बिकॉज आई रियली लव यू। मैं तुम्हें किसी भी तरीके से चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ और न ही मैं तुम्हें ऐसे सैड देख सकता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को प्यार से उसकी होठों पर किस करते हुए कहा, मैं तो हमेशा तुम्हें इस तरह से प्यार करना चाहता हूँ। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाता है। अचानक तियांग ने जंगकुक के लिए खुद को तैयार कर रहा था। वो अपनी रूम को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया था। जंगकुक वो घर आने ही वाला था। तियांग जैसे जंगकुक की पैरों की आवाज़ सुनता है, वो दौड़कर हॉल में चले आते हैं और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ अपनी आंखें बंद करो। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? और तुम बहुत ही प्यार से बातें कर रहे हो। तुम तो ऐसा कभी नहीं करते हो तियांग। मुझे अच्छा लग रहा है, तियांग ने कहा। तुम्हें अच्छा लगा ना, तो अपनी आंखें बंद करो और कुछ भी मत कहो। आज मैं तुमसे अपने दिल की बात बोलने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? तुम मुझसे क्या कहने वाले हो? तियांग जंगकुक की आंखों में पट्टी बांध देता है, उसके बाद रूम में लेकर आता है और उसकी आंखों से पट्टी खोलकर कहता है, अब देखो। जंगकुक रूम को देखकर समझ जाता है। तियांग जंगकुक के सामने घुटने टेक कर बैठकर कहता है, जंगकुक मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुमसे कब प्यार होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारा प्यार देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इतना जानता हूँ और मैं भी तुम्हें अपना फैमिली मानता हूँ। आई रियली लव यू। जंगकुक ने तियांग को आई लव यू टू कहा और उसको खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और उसकी होठों को किस करने लग गया। उसके बाद जंगकुक तियांग की होठों को छोड़ने के बाद तियांग की गर्दन पे किस करने लगा और तियांग को बहुत ही प्यार से गोद में उठाने के बाद पेट पर लेकर गया और बहुत ही रोमांटिकली तियांग के क्लोज आने लगा ताकि तियांग को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। बहुत ही प्यार से सब कुछ कर रहे थे, जो देखकर तियांग को भी अच्छा लग रहा था। दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग और जंगकुक दोनों बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक ने तियांग को बाहों में लेकर वॉशरूम चले गए और कुछ देर बाद दोनों बाहर आए। तियांग वो अपने आप को मिरर में देखकर शाय हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी पर लव बाइट के निशान बना हुआ था और दोनों मुस्कुरा रहे थे। जंगकुक ने फिर से तियांग की होठों पर किस कर लिया। तो गाइस यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर किया करो और सब्सक्राइब कर दो। बटरफ्लाइज आप लोग क्या कर रहे हो? मेरे व्यूज़ इतना कम क्यों हो रहे हैं? क्या आप लोग नहीं सुन रहे हो मेरी कहानी को? क्या आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है? यार प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब किया करो और लाइक कमेंट शेयर किया करो ताकि मेरी वीडियो और भी व्यू हो। वरना ऐसे वीडियो अपलोड करना मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ कि मेरी वीडियोज़ की व्यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो गाइज़ आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।